एक बात याद रखना, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम किसी को रोकता नहीं, बस तैयार लोगों को चुन लेता है। इस एग्जाम में उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो रोज डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं। और रेलवे अड्डा 24/7 पर हम लेकर आए हैं पूरा पावर पैक्ड शेड्यूल। सुबह 7 बजे पवन सर के साथ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, 11 बजे अतुल सर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों सॉलिड, शाम 6 बजे मैं हूं नवदीप सिंह लेकर आता हूं जीएस प्लस स्टैटिक जीके का वॉरियर सेशन, 7 बजे नीरज मैम एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बूस्ट करवाएंगे, अभिनंदन सर 8 बजे एग्जाम लेवल मास्टरी और रात 9 बजे विनय सर फाइनल नॉकआउट रिवीजन। चैंपियंस पूरी टीम तैयार है, बस आपका एक डिसीजन चाहिए। ज्वाइन द मिशन, ज्वाइन द डिसिप्लिन। रेलवे को जीतना है और हम जीत के ही रहेंगे। तो मिलते हैं रोजाना आप सभी से रेलवे अड्डा 24/7 पर इसी शेड्यूल के साथ। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई सबकी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त चल रही होगी और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप डेली मेरे साथ 1 बजे जुड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो श्रृंखला को स्टार्ट करा है, वो श्रृंखला जो PYQ क्वेश्चन आपके पिछले पेपर 2018 या 2022 की बात करी जाए, उन परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर डेली करा रहा हूँ। आप डेली मेरे साथ उन PYQ क्वेश्चनों को करते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर 2 चैप्टर की बात करी जाए तो पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति के जितने भी PYQ हैं वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर था डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब जो हमारी थी भिन्न। अगर भिन्न के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए थे। आज तीसरा जो चैप्टर होगा, जो वर्गमूल एवं घनमूल से जितने भी PYQ क्वेश्चन बने थे, आज हम उनको कवर करेंगे। मतलब जिसको हम घातांक एवं करनी भी बोलते हैं, या हम उसको स्क्वायर रूट या क्यू रूट भी हम उनको बोलते हैं। तो आज सभी स्टूडेंट जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा PYQ का। तो हम अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि जो अब आपको दोबारा समय देगा। चलो आगे चलते हैं। जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब देखो आपने देखा कि सर हमने 2 चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर जिसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के PYQ कंप्लीट करे, नंबर सिस्टम वाले, और दूसरे अगर बात करेंगे तो दूसरे थे डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी हमने कवर कर लिया। तीसरा हमारा क्या है कि सर स्क्वायर रूट एंड मतलब क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम क्यू रूट। तो इसके जितने भी सवाल बने हैं आज हम PYQ उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, ये वो सवाल है जो रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए थे या 2018 की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब पहले सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल कहता है कि बताओ इस सवाल का फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा। मतलब आपको इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालकर बताना है कि भैया इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब जैसे आपने देखा, अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करी जाए, ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस के 16 का स्क्वायर। आपने इसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। आपने क्या कर दिया, इस संख्या का रूट कर दिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ये होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की बात करी जाए तो ये होता है ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। मतलब एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। और अगर इसको आपने देखा कि सर अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 34 में अगर 16 को जोड़ दिया तो ये 50 हो गया। और उसी प्रकार से अगर 34 में से मैंने 16 को घटा दिया तो वो 18 हो गया। इसका मतलब आप
खुद कहोगे कि 50 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो रूट 900 हो जाएगा, और ये कितने का स्क्वायर रूट होता है? ये सर रूट 900 जो होता है वो 30 का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल पर। यह आपका 2022 में पूछा गया रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में भैया। ठीक है, मेरा कमेंट जा रहा है क्या सर? सबके कमेंट आ रहे हैं, अभी पढ़ने पर ध्यान देना है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है? ये कहता है 6 प्लस के 2 रूट 3, और उसी प्रकार से जब देखेंगे तो 6 माइनस के 2 रूट 3। अब जैसे आपने क्या देखा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने जब वर्गमूल की बात करी, आपने स्क्वायर रूट की बात करी, आप कहोगे कि सर अब की बार ये क्या बन गया रूट के अंदर? a प्लस बी और a माइनस के बी। पिछले सवाल में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सर a स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। अब की बार क्या दिया है? पहले से ही a प्लस बी और a माइनस बी वो आपके लिए दे रखा है। जैसे आपने देखा कि सर इसका मतलब हो जाएगा अब रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a कितना? 6 का स्क्वायर माइनस b कितना? 2 रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दो, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा सर 36 माइनस के। अब देखो अगर इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12। आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 24। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 6 गुणा 4, 4 को बाहर लेकर आएंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 6। आंसर आपका डी बन गया। डी होगा। जितने भी यहां पर स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन बताओ कि हाँ गुरुजी यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा सवाल ये आपका कहां पूछा गया? ये सर 2018 में पूछा गया। 2018 रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपने देखा कि भैया एक बात ध्यान से सुनना, 11881, अब ये कितने का वर्गमूल है? अगर इसके वर्गमूल की बात करिए, ये कितने का वर्गमूल है? आप कहोगे कि सर वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बिल्कुल डायरेक्ट ऐसी ट्रिक आपको बता दी कि आप याद करोगे कि हाँ गुरुजी मजा ही आ गया इस ट्रिक में। तो जैसे आप क्या कहोगे कि ये आपको 1 दिखाई दिया, 1, और जब लास्ट की डिजिट 1 जो होती है, या तो मैं 9 का स्क्वायर करूंगा या मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, या तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा या मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों की लास्ट डिजिट 1 ही होगी। अब इस कंडीशन में ये दोनों समाप्त। अब 118 को देखो, ये कितने के स्क्वायर के बीच की बात है? सर ये है 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच की बात। अब छोटी संख्या को आपको लेना है 10, और क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब छोटी संख्या कौन सी है? 10। तो या तो ये 101 का स्क्वायर होगा या ये 109 का होगा, या तो ये 101 का स्क्वायर होगा या ये 109 का होगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी 101 भी दे रखा है और 109 भी दे रखा है, 101 भी दे रखा है और 109 भी दे रखा है, तो इस कंडीशन में दोस्ती कर लेना 105 से कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसी किसी संख्या से। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और 10 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो आप कहोगे कि ये इसका स्क्वायर होता है 11025। 11025, और जब 11025 होता है तो अब आप कह सकते हो कि 11025 होता है, लेकिन ये तो 11881 है, ये तो इससे बड़ा है। अब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोनों में बड़ी 109 होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 109 आपका राइट आंसर होगा। 109 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर? 109 वाले जितने भी यहां पर देख रहे हैं, बेटा सुबह वाली क्लास स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, 1-2 दिन में।
अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा। अब जैसे ये चौथा सवाल क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी, मतलब अगर तुमने देखा 14,161 कितने का वर्गमूल है, बताओ। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब जैसे आपने देखा कि सर जो एक है ना, ये एक कहां आता है, या तो मैं एक का स्क्वायर करता हूं या मैं 9 का, तभी यूनिट डिजिट आपका दिखाई देगा। अब 2 डिजिट यहां से हटा दो, अब बचा कितना 141। 141 को देखो कितने स्क्वायर के बीच की बात है सर, ये 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये दोनों जो कि किसके बीच में सर, ये 11 और 12 के बीच में। अब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो आप हो जाएगी 11, तो यहां पर क्या करेंगे 111 और 119। बोलो क्या कहोगे, आप कहोगे कि या तो 111 आंसर होगा या 119 होगा। अब आप यहां पर किससे दोस्ती करते हैं, आप कहोगे कि सर देखो 111 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 111 ऑप्शन में ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक, ऐसी शानदार जबरदस्त ट्रिक कि आप याद करोगे कि हां सर मजा ही आ गया। अगले नेक्स्ट सवाल पर यहां से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह सवाल कहां पूछा गया, ये 2018 में पूछा गया। ये अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए, जैसे अगर देखा जाए ये शिफ्ट सेकंड है, एक फर्स्ट है, कोई थर्ड है, तो इसमें क्या होता है ना, रेलवे में अलग अलग शिफ्ट होती है, जैसे कोई सुबह को हो गई, एक दोपहर को हो गई, एक शाम को हो गई, तो अलग अलग शिफ्टों में जितने भी हैं सारे जितने सवाल पूछे गए सब कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं एक तरफ से। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है 7569, बताओ इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल कितना है। अगर इसके वर्गमूल की बात करी जाए, अब आप कहोगे कि सर अगर हमने इसके वर्गमूल को देखा, अब देखो एक बात बताओ, ये 9 है, 9 कहां आता है, क्या अगर तुमसे मैं कहूं कि मैं 1 से लेकर 9 तक किस डिजिट का स्क्वायर करूं, कौन कौन सी ऐसी डिजिट हैं जिनके लास्ट की डिजिट अगर उनका वर्ग करने पर 9 आ जाए, तो आप कहोगे या तो होता है सर 3, या तो होगा 3 या होता है 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, या तो 3 में या होगा भैया 7 में। अब लास्ट की डिजिट या तो आंसर का 3 होगा या 7 होगा। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सर इसको हटा दो, 2 को यहां से 2 डिजिट हटा दो। अब 2 डिजिट हटाने पर यह हो जाएगा 75, मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 9 से कोई मतलब नहीं, या तो आंसर होगा 83 या होगा 87, या तो आंसर होगा 83 या होगा भैया 87। आप कहोगे कि सर दोनों दे रखे, संभाल लो मैटर को। आप कहोगे कि सर यहां तो दोनों ही दे रखे, मैटर को संभाल लो। कैसे संभला जाएगा, मैटर संभलेगा भैया ऐसी संख्या से इन दोनों के बीच में जिसका इकाई का अंक 5 हो, मतलब वो 85 कहलाएगी। अब 5 का स्क्वायर 25 और 8 निम 72, 85 का स्क्वायर क्या होता है 72 25 होता है। डायरेक्ट आप जानते हैं सभी, अगर नहीं जानते तो मैं अभी 1 सेकंड में आपको क्लियर बता दूंगा। अब आप कहोगे कि सर 72 25 से संख्या क्या बड़ी है, और बड़ी वाले पर क्या हो जाएगा 87 आपका राइट आंसर होगा। मतलब छोटी संख्या को नहीं लेना, फिर बड़ी संख्या को लेना है। आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर कैसे निकल जाते हैं ऐसे, देखो जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई आपसे कहता है क्या कि भैया अगर 15 का स्क्वायर बताना, या आपसे कोई कहता 25 का स्क्वायर बताना, या 45 का स्क्वायर बताना, या आप 65 का स्क्वायर बताना, या आप 75 का स्क्वायर बताना, या आप 95 का स्क्वायर बताना, या आप 105 का स्क्वायर बताना, कि जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान। कैसे सर, देखो ऐसे, बस 5 का स्क्वायर 25, बस क्या करना, 1 से आगे संख्या होती है 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 225। 5 का स्क्वायर क्या होता है सर 25, 2 से आगे संख्या क्या होती है 3, 3 दूनी 6 कर दो 625। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 से संख्या आगे होती है 5, 5 चौक 20 कर दो 2025। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 से आगे होता है 7, 6 सत्ते 42, 42 25। जैसे ये होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अगर 7 से आगे 8, 8 सत्ते 56,
56 25, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 से आगे क्या होता है 10, 10 निम 90, 9025। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 5 25, 10 गुणा 11 110, तो आप कहोगे क्या सर ये हो जाएगा 11025। सबसे आसान है, सबसे आसान, अगर जिसका इकाई अंक 5 हो और अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका 18 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर सेकंड में, तारीख आपकी 11/10/2018। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब आप कहोगे कि सर देखो ये 82 और 21 की बात है, और 82 और 81 की बात करेंगे तो रूट 1 की बात करी जाए तो 1 और 9। अब 2 डिजिट यहां से समाप्त। अब 82 को बस क्या करना है, 9 का और 10 के बीच के स्क्वायर की बीच बात है, या तो छोटी को तो नहीं लेंगे, बड़ी को नहीं लेंगे, या तो 91 या 99, या तो 91 या 99। अब आप बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। आप कहोगे कि सर देखो इनके बीच में होता है 95, जिसका इकाई अंक 5 हो, 5 का स्क्वायर 25, 9 8 72। अब 7225 है, ये कितने का 95 का स्क्वायर, लेकिन 7225 से संख्या क्या है, बड़ी है, बड़ी पर क्या आ जाएगा बताओ, कहीं मिस्टेक है क्या। 8 और 9, 9 का स्क्वायर 81 और 8, 8 और 9 आएगा सर यहां पर, बिल्कुल यहां पर 8 और 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 9 और 10, तो 9 8 72, 72 कितना होगा 25 हो गया। ये संख्या क्या बड़ी है, आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा पक्का, देख लेना। 9 8 72 और अच्छा कुछ 9 गुणा 10, भाई ये 9 है 10, 90 हो जाएगा ना, 90 90 25 हुआ, और जब 90 25 हुआ ये संख्या छोटी है, 90 25 से ये संख्या क्या है, छोटी है, 90 25 होगा, संख्या छोटी है, तो 91 आंसर होगा, 91 आंसर होगा, क्या होगा 91। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, अगला नेक्स्ट सवाल। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में आपको कोई भी दिक्कत आएगी या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि जिनको आप नहीं कर सकते। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 13वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं बताओ बेटा 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी। 13वां देखो, अब ये कहता है कि वर्गमूल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें सर, वर्गमूल। अब जैसे आपने संख्या को देखा कितना 15625, और इसका आपको क्या निकालना सर, वर्गमूल। अब देखो जब वर्गमूल की बात करेंगे तो ये कितना सर 5, तो यहां तो कितना आ जाएगा सर 5 आएगा। अब लास्ट की 2 डिजिट खत्म। अब 156 को देखो सर, ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच की बात है, 12 और 13 के बीच की बात है, तो 12 और 13 के बीच की बात है, तो 13 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे, छोटी संख्या को, तो ये कितने का आंसर हो जाएगा सर 125। आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 इसका करेक्ट राइट आंसर आएगा। कितना भैया, 125 जो होगा वो इसका परफेक्ट राइट आंसर 125 बनकर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं बताओ क्वेश्चन नंबर 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 14वें सवाल का बताओ, क्वेश्चन नंबर 14वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर हैं, बताओ भैया 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब 14वां सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल बताना है। क्या आप इसका वर्गमूल नहीं बता सकते, बोलो। आप कहोगे कि सर देखो दशमलव से बाद में 2 अंक हैं, अब 2 अंक तो यहां पर नहीं बनेंगे, एक ही अंक बनेगा, दशमलव से बाद में एक ही अंक बनेगा, तो आंसर आपका क्या होगा, ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर 3.7। आप जानते हैं कि 9 की अगर बात करी जाए
तो 3 और 7 के स्क्वायर के बीच की बात है, और ये इसको देखा जाए तो कितने के स्क्वायर के बीच की बात है यहां पर सर 3 और 4, तो किसको लेंगे, या तो 33 या 37। 33 ऑप्शन में है नहीं, 37 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहां पर 3.7 आपका राइट आंसर होगा। तो 3.7 जो होगा वो इसका परफेक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं इनको आप सबको लपेट दोगे। क्वेश्चन नंबर 15, बताओ 15वें सवाल का आंसर क्या होगा। 15वें सवाल का आंसर क्या होगा, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया भैया सवाल, बताओ बताओ बेटा इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो बोलो। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, आपकी नजर, आप कहोगे कि अरे गुरुजी इतना बड़ा सवाल, मतलब ये तो हम पे नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते। चलो पहले सभी यहां पर ऑप्शन में आंसर लिख कर देखो, मैं चलो आपके कमेंट देखता हूं कौन इसके ज्यादातर सटीक आंसर देता है, कौन कौन गलत करता है। बताओ जितने भी भाई बहन यहां पर है, जितने भी दोस्त हैं, चलो मैं तुम्हारी कमेंटों को देखता हूं कौन सही और कौन गलत करता है, यहां कौन सही और कौन गलत करता है। मतलब पलक झपकते ही आंसर अगर ना आ जाए ना तो आप कहना कि हां सर बिल्कुल आंसर नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट तो सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बताओ, देखो एक तो तरीका यह हो गया कि इस पूरे सवाल को जैसे आपने क्या देखा कि भाई देखो कि सर 69169 को लिख लो, 69169 को लिख दिया, और बटे बटे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब ये इतना सब कुछ करने से बाद में, बात को समझना कि इतना सब कुछ करने से बाद में सर हमको क्या करना होगा। हम एक काम कर सकते हैं क्या कि ये स्क्वायर रूट कितने का है, अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करी जाए, ये जो स्क्वायर रूट है वो कितने का है, ये वाला, तो आप कहोगे कि सर ये तो बात क्लियर है कि, और ये कितने का हो जाएगा 10,000 गुणा 10,000, ये भी बात यहां पर क्लियर है। जब ये 10,000 और गुणा 10,000 आ गया तो ये बात आपको क्लियर होगी कि 10,000 जब यहां से निकल कर आएगा, यहां तो सर 10,000 बन जाएगा, 1 2 3 4, और ये कितने का स्क्वायर रूट है, यहां पर या तो 3, सीधी बात है 3 के स्क्वायर करते हैं या हम 7 का करते हैं, 2 डिजिट को हटा दो 691 देखो, 26 का स्क्वायर 576, और यहां पर कितना आ जाएगा, या तो 267 होगा, तो आपने देखा कि गुरुजी ये 263 का वैल्यू निकल कर आई, 263 की। अब 10,000 से भाग देंगे तो दशमलव के 0263, तो आंसर हो जाएगा भैया सी, आपका सी राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, यहां पर जो आंसर बनेगा वो सी बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। 263 का है भैया, और 263 बस देखा जाए ना तो ये है ना ये है ना ये है, मात्र आपका यहां पर सी ही राइट आंसर है। अब लेकिन एक बात बताऊं कि गुरुजी इसको बिल्कुल सिंपल बता दो, सिंपल जैसे मतलब पेपर में आए और हम इसको ऐसे को कर दें। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने सर दशमलव से बाद में 8 अंक, जहां पर भी दशमलव से बाद में 4 अंक हो जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब दशमलव से बाद में 4 अंक देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए है नहीं, बी है नहीं, डी है नहीं, सी है सर बिल्कुल है, आंसर आपका सी हो गया, आंसर आपका सी हो गया। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ भैया 16वां सवाल। 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? आज मैराथन थी क्या सर? नहीं बेटा, आज मैराथन कहां थी, आज तो कहीं नहीं थी। कल एक क्लासेस मैंने ली थी, 2 घंटे की सुबह 2 घंटे की शाम। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे आपने इसको देखा कि सर 0.0324, ठीक, इसका वर्गमूल बताना है और वर्गमूल जब निकालेंगे आपको, अब एक बात सुनो, 324 को आपने लिख दिया ऊपर, 324 को बटे क्या कर देंगे, देखो 1 2 3 4, तो यहां पर 1 2 3 और 1 4, 10,000 हो गया। आप कहोगे कि हाँ भैया 10,000 हो गया। अब आप इतना भी जानते हैं कि अगर रूट में देखा जाए 324 कितने का स्क्वायर रूट होता है? सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 18 गुणा 18, और मैं इस 10,000 को क्या लिख सकता हूं 100 गुणा 100। ठीक, अब यहां से क्या निकल कर आया सर? इसमें से 18 निकल कर आया, यहां से 100 निकल कर आया, और मैंने 18 को भाग दिया 100 से, तो 0.18 जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 0.18 जहां होगा वही आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा। तो आप कहोगे कि गुरुजी देखो कहां पर है 0.18, 0.18 कहां पर है? सर ये रहा, आंसर आपका क्या हो गया? ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 17वां सवाल। 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 17वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर मैंने इस सवाल को देखा कि 4.2436, अब ये पहले ये देखो कि कितने का स्क्वायर रूट है। अगर 6 की बात करी जाए तो या तो सर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं या 8 का करता हूं। अब 2 डिजिट मैंने हटा दी। अब 424 की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब इससे कोई मतलब नहीं है, या तो 204 का होगा या 208 का होगा, या तो 204 का होगा या 208 का होगा। अगर ऑप्शन में की तरफ गए तो आप कहोगे कि 208 तो कहीं है ही नहीं, 204 जरूर दे रखा है, 204 जरूर दे रखा, तो यही आपका सी आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहां दशमलव लग जाएगा तो आंसर, दशमलव यहां थोड़ी लगेगा बेटा। जैसे ये 204 है, 204 है तो लास्ट में कितनी डिजिट है? सर यहां दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 2.04। वैसे भी 1 2 3 4, ठीक है, कितने अंक बाद? 2 अंक। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि हाँ सर इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका बनकर आ गया। यहां तक बात क्लियर? सी इसका राइट आंसर हो गया, 2.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार सभी क्लासेस को लाइक जरूर कर लेना। बताओ क्वेश्चन नंबर 18वां, ये कहां पूछा गया सर? ये 22 में पूछा गया, ये 22 में पूछा गया। कहां पूछा गया? ये 22 में पूछा गया। बताओ, अरे बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? तुम्हारे लिए एक ऐसी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं मैं कि मतलब वो जो क्लासेस है ना, जो पेपर से, मैथ के पेपर में आके जो रोआ पीटन मचाते थे ना क्लासेस से बाहर आके या एग्जाम हॉल से आकर, अरे गुरुजी हम तो कर सकते थे, हमें तो टाइम नहीं मिला, अरे गुरुजी हम सवालों को सबको बना सकते थे, जल्दबाजी में रह गए, हम पहले रीजनिंग करने लग गए तो हम मैथ छूट गया, मैथ करने लग गए तो रीजनिंग छूट गई। मतलब एक ऐसी क्लास तैयार कर रहा हूं कि वो जो क्लास होगी ना, मतलब जो तुम्हारी ये रोआ पीटन थी ना, जो क्लासेस से बाहर वाली थी, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आए कि हम कर सकते थे लेकिन टाइम नहीं मिला, 25 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, सगरा समय मैथ में चला गया। मतलब जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है, जिसको कैलकुलेशन के पार्ट को नस्ते नाबूद करने के लिए उस पर काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, और बहुत जल्दी आपके सामने दिखा दी जाएगी कि वो ऐसा क्या चीज है, वो ऐसा क्या सेशन है, वो ऐसी क्या क्लासेस है जो एकदम 1 नंबर क्लासेस रहने वाली। लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, थोड़ा सा इंतजार बेटा और करेंगे।
सर कहां पर बेटा, कौन से वाले सवाल में? ये 6 है। 6 की अगर बात करी जाए, 4 का और 6 के बीच की बात आती है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। बिल्कुल बात क्लियर है, एक बार चेक कर लेना बेटा। ये तो क्लियर है कि यही दो ऑप्शन होंगे, या तो 4 या 6। ठीक, अब यहां पर आपने क्या करा सर, 20 और 21, 20 और ये हो जाएगा 20। अब इसके बीच में 205 से दोस्ती कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 20 गुणा 21 441। ये देखो 44,125 है, ये 42,456 है। तो बेटा बड़ी आएगी, मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लेना। ये बड़ी वाली संख्या आएगी और यहां पर क्या लग जाएगा दशमलव, ये बड़ी वाली संख्या आएगी 2.06। मतलब आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आंसर डी होगा। मैराथन कब ले रहे हो? मैराथन जिस दिन क्लियर हो जाएगा ना, जिस दिन ये कोर्ट और ये कचहरी और इनके चक्कर खत्म हो जाएंगे ना, इन कोर्ट के, कचहरी के, इन सबके चक्कर खत्म हो जाएंगे, उस दिन मैराथन का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। जिस दिन मेरे पास एग्जाम की एक ठोस डेट आ जाएगी कि भाई ये बिल्कुल ठोस डेट है, ये थप्पा लग गया और इस दिन एग्जाम होगा, उस दिन मैं भी अपनी मैराथन की अनाउंसमेंट कर दूंगा। और मैं कहता हूं अब की बार मैराथन 12 घंटे की नहीं, सुनो भैया सब ले, पहले सुनो, ठीक है। मैराथन अब की बार 12 घंटे की नहीं होगी, अब की बार होगी 24 घंटे की। उसका रूल्स क्या है? 24 घंटा, 24 चैप्टर मैथ के, प्लस हर चैप्टर से 24 सवाल। अब की बार जो मामला होगा ना, 12 घंटे तो तुम जब चाहो जब मैं तुम्हें पढ़ा दूं। मतलब अर्थमेटिक एडवांस 1 घंटा में 24 सवाल करने होंगे और 24 चैप्टर होंगे, 24 घंटा होंगे। ठीक है, जिस दिन भैया क्लियर हो जाएगा मैं भी अपना क्लियर कर दूंगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या होगा? सर जी 48 घंटे का मामला देख लो। 48 घंटे का देख तो लेता, लेकिन 48 चैप्टर नहीं है, चैप्टर ही 24 हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है सर, रूट 144 कितने का स्क्वायर रूट है? 12 का, प्लस अगर देखा जाए ये कितने का स्क्वायर रूट है सर? 13 का। जब 13 की बात करेंगे तो दशमलव के 1 और 3, ठीक। अगर उसकी माइनस, वो कितना हो जाएगा? कितने का स्क्वायर रूट होता है? 441, मतलब 21 का। तो इसको 2.1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो। इसको क्या करेंगे? जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं इसको सॉल्व कर दो, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं। और अगर आपने जब इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई, दशमलव के 13 हो गया सर, बिल्कुल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई? 12 में जब इसको जोड़ देंगे तो 12.13 निकल कर आई, माइनस के 2.1 घटा दो। जब 12 में से 2 गए तो 10, दशमलव के 13 में से दशमलव के 10 जाएगा तो दशमलव के 3, तो 10.03 आंसर होगा। 10.03। ठीक है सर, नेट तो खत्म हो जाएगा उस दिन। नेट तुम्हारे लिए मैं पर्सनल भिजवा दूंगा, 24 घंटे के लिए पर्सनल नेट मेरी तरफ से भी। बताओ और क्या चाहिए तुमको? ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? यहां तक आप कर ही लोगे कवर। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? भाई और क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? लेकिन 24 घंटा का वादा मैंने करा तो है, लेकिन अब की बार पीड़ा उठाया तो भगवान कसम मजा ही आ जाएगा जब 24 घंटे की क्लास पूरी होगी और तुम भी कहोगे कि हाँ गुरुजी क्या क्लासेस हुई है, क्या लाजवाब क्लासेस हुई है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? x रूट 12 बराबर 4 प्लस x रूट 3। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2 अगर इस सवाल की बात करी जाए, बताओ क्या आंसर होगा? बताओ। देखो अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, क्या कि सर अगर हमने इस सवाल को देखा, हमने अगर इस क्वेश्चन को देखा कि सर ये जैसे x रूट 12 है बराबर 4 प्लस x, ये रूट कितना है? 3 है।
आप एक काम कर सकते हैं क्या सर 12 को 4 गुणा 3 में तोड़ दूं, लेकिन रहेगा तो रूट के अंदर। जब बाहर निकल कर आया तो यहां से फिर 4 का मतलब बाहर निकलने पर 2, तो 2x रूट 3 हो गया बराबर 4 प्लस ये हो जाएगा x रूट 3। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे सर जैसे 2x रूट 3 माइनस के x रूट 3 बराबर हो जाएगा 4। अब यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ली तो 2 रूट 3 माइनस के रूट 3 बराबर हो जाएगा 4। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आपने x को क्या ले लिया सर, x को यहां से कॉमन ले लिया, x को आपने क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब आपने x को कॉमन ले लिया तो x बराबर अब वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अगर x की अब 2 रूट 3 में से माइनस के रूट 3 गया तो x बराबर 4 बटे रूट 3 नहीं बचा क्या? आप कहोगे का सर बिल्कुल बचा, 4 बटे रूट 3 कहां, बी आपका राइट आंसर हो गया। सर तब तो हम 3 दिन में मैराथन पूरा करेंगे, 10-10 घंटे ही करना। अच्छा 3 दिनों में, एक कह रहा है कि गुरुजी हाँ यूट्यूब में तो 12 घंटे से ज्यादा की प्रोसेस ही नहीं होता, फिर 24 घंटा कैसे कर पाएंगे हम? हमारे पास प्लान है, हम जैसे 12 घंटे खत्म करेंगे दूसरी की लगा कर रखेंगे, तुरंत आपको क्या करना होगा, तुरंत उस सेशन पे जैसे यहां खत्म तुरंत दूसरे सेशन पे स्टार्ट। भाई प्लान हमारे पास है ना, अगर हम 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं तो आपसे। यहां तक बात क्लियर? बोलो। बेटे देखो इस सवाल को बस आपने क्या करा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा गुरुजी लो, दोबारा आ जाओ। जैसे ये x रूट 12 है, इस 12 को आपने क्या लिख दिया सर 4 गुणा 3, लेकिन है तो रूट के अंदर, बाहर निकल कर आया तो ये हो जाएगा 2x, भीतर बचा रूट 3, और ये x रूट 3 इधर आ गया माइनस x रूट 3 बराबर हो जाएगा 4। अब तुमने यहां से x कॉमन ले लिया, ये वाला x, तो x कॉमन ले लिया तो यहां बचा 2 रूट 3 माइनस के ये रूट 3 ये वाला बराबर कितना हो जाएगा 4। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर 2 रूट 3 में से रूट 3 को घटाएंगे तो रूट 3 बचेगा, बिल्कुल, तो x गुणा रूट 3 बराबर कितना होता है 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे रूट 3। तो यही तो आंसर है, x बराबर 4 बटे रूट 3। बात क्लियर? गुरुजी सुबह वाली क्लास कब से होगी, उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी कर देंगे आज ही, आज या कल में। क्यों परेशान हो रहे हो? कोई नहीं है चक्कर में, तुम्हारे टक्कर पे कोई भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब की बार ना जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम देख लेना पेपर को पेपर की औकात दिखा दोगे। अब की बार परेशान तो हो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? परेशान होने से काम नहीं चलने वाला। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तुम्हारी टक्कर पे कोई नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना हम तुमसे कह रहे हैं बस। ये सवाल हो ही गया 4 बटे रूट 3 वाला। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 में। बताओ भैया 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर ठंड जाने दो और जब क्लासेस ले लेना, इतने ठंड चली जाएंगी फिर पेपर भी चला जाएगा। वाह कितना लॉजिक लगा रहे हैं, ठंड जाने दो, इधर पेपर चला जाएगा, इधर तुम ठंड जाने दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
निकालोगे यहां पर, बताओ। चलो इसका आंसर तुम चलो HW देना, फिर मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं भी तो देखता हूं कि तुम निकाल भी पाते हो या नहीं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे भाग लगाते हो तुम, किस प्रकार से। इसका आंसर HW देना। ठीक है, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, कमेंट में लिखना इसका आंसर। दूसरी बात, और देखो आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, अब तुमको बस क्या करना, कुछ नहीं करना। अब एक बात ध्यान रखो बस, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, ठीक है, अगर आपको जैसे या तो कोई स्टूडेंट ऐसा कि सर मेरे को बैच की अगर बात करी जाए अभी, तो आप जितने भी लगा सको ना मॉक लगाओ, जितने भी लगाओ मॉक टेस्ट लगाओ। रेलवे पर जाओ, रेलवे ग्रुप डी पर जाओ, और जितने आप यहां पर देख रहे हो, वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहें, लेकिन मेरा मानना है कि अब अगर जिन्होंने ले रखा है वो तो लेना मत, वो उनको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उनको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाओ। जितने भी भाई बहन यहां पर टेस्ट प्राइम पर जाओ, और टेस्ट प्राइम पर जाकर बाय नाउ करो, और कूपन कोड लगाओ YT07। ठीक है, YT07 जब आप कूपन कोड लगाओगे तो ये मात्र आपको 379 में आपको मिलेगा अभी इसका। ठीक है, तो एक बार आप जाकर जुड़ें और इस मॉक टेस्ट से, एक सुबह एक शाम। ठीक है, कूपन कोड याद रख लो, लिख लो, कोई भूल जाओ, YT07। ठीक है, इस कूपन कोड को लगाकर और हर रोज 2 मॉक, 2 से 3 मॉक डेली लगाओ, डेली आदत डाल लो। ठीक है, कहां सर अब हमको मॉक लगाने। वैसे भी मैंने इसके क्या क्या मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो डायरेक्ट, ठीक है, तो भी पहुंच जाओगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर कोई क्रैश कोर्स वगैरह इसका है, अगर इसका कोई क्रैश कोर्स वगैरह है जिससे हम मतलब कवर कर सकते हैं या जल्दी चीजों को पढ़ सकें, तो रेलवे ग्रुप डी का हमने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्रैश कोर्स है। ठीक है, और दूसरी बात, शाम को आपको पता है ना कि अब रेलवे ग्रुप डी NTPC वाले जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, आज शाम को आपको इस सेशन में डेली ये आदत डाल लो कि शाम को 6 बजे, कितने बजे, शाम को 6 बजे आपको GK GS के साथ, मतलब आपको डेली जुड़ना है। कितने बजे, शाम को 6 बजे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, शाम को 6 बजे आपको GK GS के साथ डेली जुड़ना होगा, RRB NTPC वाले जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे NTPC की बहुत शानदार जबरदस्त क्लासेस होती है, जिसमें सर आपके लिए मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जिसका निचोड़ लेकर आते हैं, एक पूरा निचोड़ लेकर आते हैं। और इस निचोड़ से प्लस दूसरी बात, इसमें सवाल के साथ साथ जो एनालिसिस इसका कराते हैं, मतलब जो होता है ना कि भाई जैसे आपको कोई बाबर की मृत्यु के बारे में बता दिया कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, अब उसका पूरा जब पोस्टमार्टम करते हैं, मजा तो उसमें आता है। ठीक है, तो आप डेली कितने बजे, शाम को 6 बजे ये आदत डाल लो कि सर जैसे हमको 1 बजे आना होता है ना GK जी, तो उसी प्रकार से शाम को 6 बजे आप GK GS की क्लासेस में डेली शाम को 6 बजे डेली आप पहुंचोगे। ये आदत डाल लो। ठीक है, ये आदत डाल लो, डेली का आदत डाल लो। तो बताना जितने भी दोस्त यहां पर हैं, और मिलते हैं और अगले नेक्स्ट सेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आदत आप अपनी डाल लीजिए। जय हिंद, जय भारत।